अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हम आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसको आप चुंदा भी कह सकते हैं, हमारे बताए हुए मेथड से जब आप ये खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे तो आपकी चटनी साल 2 साल तक ख़राब नहीं होगी और आप इसको साल 2 साल तक इंजॉय कर सकते हैं। रोटी, पूड़ी, पराठे और ब्रेड में भी लगा कर खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी चटनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। के लिए हमने 1 किलो आम लिया है। आम जब भी आप लीजिएगा तो बड़ा आम लीजिएगा और दुकानदार से कह के लीजिएगा कि इसकी हमें खट्टी मीठी चटनी बनानी है, तो वो उस तरह का आम देते हैं, मीठा वाला आम देते हैं। तो इसको हमने धुल लिया है, पोंछ लिया है, सुखा लिया है इस आम को, और इसको हम इस तरह से देखिए छील लेंगे इसको। ये चटनी बनाने वाला आम जो होता है ना, खट्टी मीठी चटनी बनाने वाला आम जो होता है वो अलग होता है और अचार वाला आम अलग होता है। देखिए इस तरह से इसको हम छील लेंगे, सारे आम को इसी तरह छील लेंगे और ग्रेटर के जो सबसे मोटा वाला हिस्सा होगा उसी से हम पूरे आम को ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने इसको ग्रेट कर लिया है। और अभी हम गैस पर नहीं रखेंगे पैन को अभी हमने ऐसे ही रखा है और इसमें हम इस लच्छे को निकाल लेंगे जो हमने ग्रेट किया है। और ये 700 ग्राम शक्कर है। तो हमारा छिलका और गुठली निकालने के बाद 800 ग्राम के करीब हमारा पल्प निकला है। और तो हमने 700 ग्राम शक्कर डाली है। जितना आम का गूदा रहता है उतना ही उसमें मिठास डाली जाती है। और ये 100 ग्राम के करीब हमारा गुड़ है। ये गुड़ भी हम डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ से बना लें, सिर्फ शक्कर से बना लें, या दोनों को मिक्स करके बना लें, आधा आधा कर लें, जैसे भी आपका जी चाहे उस तरह से बना लीजिएगा। तो इसको हमने देखिए इस तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटे के लिए ढक के रख दीजिए, तो शक्कर खूब अच्छी सी घुल जाएगी। आम पानी छोड़ देगा, शक्कर पानी छोड़ देगी। अब देखिए इस पैन को हमने गैस पर रख दिया है और अभी लो फ्लेम पर इसको रखा है। शक्कर और गुड़, आम सब अच्छी तरीके से एक में मिल जाएं और शक्कर, गुड़ और आम अपना पानी छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल गीली गीली सी हो जाएगी। देखिए ये ऐसी हो गई है। अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए इस खट्टी मीठी चटनी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रहे हैं अच्छे से कलर के लिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक इसमें डाल दिया है। सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे। देखिए चटनी में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब ये ट्रांसपेरेंट सी दिखने लगी है। इसको हमें अभी और पकाना है। अब हम इसको दूसरी तरफ पकने के लिए रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। और इसके लिए एक पंचफोड़न मसाला तैयार कर ले रहे हैं। ये मसाला आपको आसानी से बाज़ार में भी मिल जाएगा, लेकिन घर का बना हुआ मसाला ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आधा छोटा चम्मच कलौंजी लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अब हम मंगरेले को बचा लेंगे, मंगरेला यानी कलौंजी, इसको बचा लेंगे और इन चारों मसालों को पैन में हमने डाल दिया है। गैस पर फ्लेम हमारी लो है। लो फ्लेम पर इसको हम बस इतना सेकेंगे कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसमें से बहुत हल्की सी खुशबू आए। इसका कलर नहीं बदलना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसको हमें। बस थोड़ी देर तक इसको हम ऐसे चलाएंगे। देखिए इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसको अब निकाल लेंगे। और अभी हमारा पैन गर्म है, गैस हमारी बंद है। इसी गर्म पैन में हम कलौंजी को डाल दे रहे हैं। इसी गर्म पैन में इसको हम ज़रा सा चला देंगे तो इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। इसको हमें पीसना कूटना नहीं है। और वो चारों चीज़ों को हम हल्का सा दरदरा सा हमने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है। बहुत हल्का सा दरदरा किया है। आप चाहें तो इसे कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसी में मंगरेले को भी मिला देंगे पिसे हुए मसाले में। देखिए चटनी हमारी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई है। अभी इसे 5-7 मिनट हमें और पकाना है। तो हमने जो पंचफोरन मसाला पीस कर रखा है
उसको हम इसमें शामिल कर दे रहे हैं। अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब हमारी चटनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसको 2-4 मिनट हम और पकाएंगे। इसको हम आपको दिखा दें कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी जब हमें इसको उतारना रहेगा। तो देखिए, इसको हम चेक कर रहे हैं उंगली पे लगाकर। इसमें देखिए एक तार की चाशनी बन रही है। देखिए हो गई है ना। अब हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो अब हम अपनी खट्टी मीठी चटनी को गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख दे रहे हैं। और इसको हम किसी शीशे के जार में, बोतल में भर कर रख लेंगे साल भर के लिए। जब भी इसको निकालना रहेगा आपको, तो जिस चम्मच से भी निकालिएगा उसको बहुत अच्छा सा सूखा कर निकालिएगा, और जिस बर्तन में रखिएगा वो भी अच्छा सा सूखा हुआ सा रहे, तो आपकी चटनी साल भर 2 साल ख़राब नहीं होगी। और इसका ढक्कन, जब ये चटनी एकदम अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए तब इसका ढक्कन आप बंद कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों की खट्टी मीठी चटनी हमसे भी बेहतरीन बनकर तैयार होगी। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।